साथियों नमस्कार। जैसा कि हमें पता है, शिक्षा पोर्टल पर सत्र 2021-22 के लिए छात्रों की प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का कार्य आरंभ हो चुका है। तो रजिस्ट्रेशन करने से पूर्व हमें क्या-क्या तैयारियां करना है, क्या-क्या डाटा मेरे पास होना चाहिए, इससे लेकर के प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन में रखी जाने वाली सावधानियां और प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करने की संपूर्ण प्रक्रिया का विवरण मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। सत्र 2021-22 के लिए जो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन होना है वह काफ़ी क्रिटिकल है और इसमें हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी, क्योंकि इस बार कुछ बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हुई थी जब 2013 से लेके 2019 तक की छात्रवृत्ति का पूरा एक तरह से हम कहें ऑडिट टाइप का हुआ था। तो इसमें किसकी जिम्मेदारी है, किसके लॉगिन आईडी पासवर्ड से हमें छात्रवृत्ति का रजिस्ट्रेशन करना है यानी प्रोफाइल अपडेट करना है, ये ऐसी सारी बातों को हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो साथियों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो छात्रों को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां मिलती हैं, सबसे पहले तो आप अपनी कक्षा के अनुसार और कक्षा में उपस्थित बच्चों को कौन सी छात्रवृत्ति मिलेगी, इसका अध्ययन हम पूर्ण रूप से कर लें और उसके पश्चात छात्रों को जो 42 कॉलम्स होते हैं इस फॉर्मेट के, उस फॉर्मेट में हम पूर्ण रूप से डाटा एकत्रित कर लें, जिससे कि हमें छात्रवृत्ति रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करते समय कोई परेशानी ना हो। इस कार्य को हम अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो मोबाइल से करने के लिए आपको अपने मोबाइल में पफिन ब्राउज़र डाउनलोड करना होगा। पफिन ब्राउज़र को डाउनलोड करने के बाद इसमें हम डेस्कटॉप मोड में करने के पश्चात माउस का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, तो आप पफिन ब्राउज़र के माध्यम से भी आप बच्चों की प्रोफाइल को रजिस्टर्ड कर सकते हैं अपने मोबाइल के द्वारा। पफिन ब्राउज़र कैसे डाउनलोड करें और कैसे हम इस पर डेस्कटॉप साइड और मोबाइल को और माउस को सेलेक्ट करें, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया से संबंधित वीडियो पूर्व से ही हमारे चैनल पर अपलोड है, तो आप वहां जाकर के उसकी प्रक्रिया को जान सकते हैं। तो चलिए हम इसमें देखते हैं पहले प्रोफाइल रजिस्टर्ड करने की प्रक्रिया आरंभ कहां से करना है। तो इसके लिए हमें ओपन कर लेना है कोई भी ब्राउजर। जैसे भी हम ब्राउजर को ओपन करते हैं, ब्राउजर ओपन करने के बाद हमें इसके सर्च बार में टाइप करना होगा शिक्षा पोर्टल। केवल हम शिक्षा पोर्टल टाइप करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुल करके आएगा। जैसे ही हम देखें तो सबसे पहले जो ऊपर दिया रहता है एजुकेशन, स्टेट एजुकेशन शिक्षा पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, इसे हम ओपन कर लेंगे। जैसे ही हम ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होके आता है। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ इसे लॉगिन करना है। तो साथियों, जैसे ही हम इसे अपर एक एरो का निशान दिखाई देता है, तीर का निशान बना हुआ है, इस तीर के निशान पर हमें जाके क्लिक करना है और क्लिक करने के पश्चात यहाँ से आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। यहाँ हमें एक पहली सावधानी हमारी यहीं से आरंभ हो जाती है कि रजिस्ट्रेशन करते समय जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो हमें उसी शिक्षक के यूजर आईडी और पासवर्ड से इसकी प्रोफाइल को रजिस्टर्ड करना है जिस कक्षा के छात्रों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है या प्रोफाइल अपडेट हो रही है, क्योंकि प्रोफाइल अपडेट करने की संपूर्ण जिम्मेदारी उस कक्षा शिक्षक की है, क्योंकि जो भी जानकारी होती है कक्षा शिक्षक के पास उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी होती है। तो हमें यहाँ पर उसी शिक्षक का यूनिक आईडी और पासवर्ड डाल देना है। यूनिक आईडी और पासवर्ड डालने के पश्चात हमें जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो कैप्चा कोड को हम यहाँ पर फिल करेंगे। कैप्चा कोड को फिल करने के पश्चात आपको एंटर कर देना है। जैसे ही आप कैप्चा कोड फिल कर देते हैं तो आप इसे लॉगिन करेंगे। जब हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा, जहां पर बहुत सारे ऑप्शंस हमें यहाँ दिखाई देंगे। तो ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट। तो यहाँ हमें स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट को क्लिक कर देना है। जैसे ही हम स्टूडेंट मैनेजमेंट प्रोफाइल को क्लिक करते हैं तो यहाँ टॉप पर 4 ऑप्शंस आते हैं, 4 आइकन आएंगे, होम, स्टूडेंट प्रोफाइल, रिपोर्ट्स और
फूड एंड सिक्योरिटी अलाउंसेस। तो हमें यहाँ पर जाना है स्टूडेंट प्रोफाइल पर, क्योंकि हमें प्रोफाइल को रजिस्टर्ड करना है। तो हम स्टूडेंट प्रोफाइल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ हम देख पा रहे हैं 1.1 से 1.8 तक और 3 और ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले हमें इन सारे ऑप्शंस को पढ़ लेना है, लेकिन जो अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल जो सेकेंड नंबर का ऑप्शन है 1.2 का, इसे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस नंबर को क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने होगा, जहां सबसे पहले आपको एकेडमिक ईयर को सिलेक्ट कर लेना है। तो एकेडमिक ईयर 21-22 या तो आपका पहले से आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर 21-22 को सिलेक्ट कर लेंगे। प्रोफाइल के लिए 21-22 को हमें सिलेक्ट कर लेना है। इसके पश्चात आपको जिस छात्र की प्रोफाइल रजिस्टर्ड करना है उस छात्र का आपको 9 डिजिट का जो SSF आईडी होता है, ट्रिपल SM आईडी, उसे आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे ही आप इस आईडी को यहाँ पर फिल करेंगे, फिल करने के पश्चात इसे आपको जो कैप्चा कोड दिया गया है, इस कैप्चा कोड को हमें यहाँ पर फिल कर देना है। कैप्चा कोड फिल करने के पश्चात नीचे आप देख पा रहे होंगे शो डिफॉल्ट प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ हम शो के लिए क्लिक करेंगे। तो इसमें आपको उस स्टूडेंट से संबंधित जानकारी के लिए पहले विद्यालय का नाम आ जाएगा, फिर आपका आएगा एडिट प्रोफाइल डिटेल ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसे हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपके विद्यालय का नाम आ जाता है और स्टूडेंट का नाम डाइस कोड यहाँ आ जाएगा। अब बच्चे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर शो स्टूडेंट प्रोफाइल कर देंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ जो इसके मेन जो कॉलम है 51 कॉलम्स हैं, इन 51 कॉलम में हमें एक एक से पढ़ करके जाना है। तो साथियों, पहली सावधानी हमें ध्यान रखना है कि प्रोफाइल ओपन हमें करने के लिए लॉगिन उसी के आईडी से करना है जिस कक्षा शिक्षक के बच्चों का प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन होना है। तो सबसे पहले हम पहला है आपका 9 अंकों का आपका आईडी जो आपने डाला हुआ है, क्या आपने सही डाला है ये आप देख सकते हैं, और किस कक्षा का है ये। अगर आपके यहाँ सेक्शन 1 से अधिक है तो A और B आप लिखें, यदि सेक्शन कोई नहीं है तो आप केवल A ही आपको लिखना है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ चौथे नंबर पे बच्चे का आधार कार्ड, यदि आधार कार्ड है तो आधार कार्ड आपको भरना है। जिनका हो उनका हम 100% ज्यादा से ज्यादा कॉलमों को भरने की इसमें कोशिश करें और सही कॉलम भरे होना चाहिए। फिर विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, इसके बाद हमें देखना है पिता यदि स्वर्गवासी हैं हाँ या नहीं। इसको भरते समय हम जब उनका सर्टिफिकेट होगा तो ही यहाँ हम स्वर्गवासी के लिए लिखें, क्योंकि कई स्थितियों में पितृहीन छात्रवृत्ति भी छात्र के लिए बनती है। तो यहाँ हमें उन कॉलम को बड़े सावधानी से भरना है जिनके लिए कोई अतिरिक्त छात्रवृत्ति भी स्वीकृत होती है। इसके बाद इसमें व्यवसाय के लिए हमें क्या करना है, इसमें सिलेक्ट ओपन करना है और यहाँ बहुत सारे व्यवसाय दिए गए हैं। इन व्यवसायों में से जो वास्तविक रूप से पिता और माता के द्वारा कार्य किया जा रहा है उसी कार्य को हम भरेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिनके लिए भी अलग से छात्रवृत्ति सैंक्शन होती है, स्वीकृत होती है। तो यदि कोई अस्वच्छ धंधा या कुछ ऐसी मजदूरी करता है, भवन संनिर्माण, यदि ये है तो इनके पास उनका कोई परफेक्ट डॉक्यूमेंट होगा तभी हम इसको भरेंगे, अन्यथा नहीं भरेंगे। तो पिता और माता के जो व्यवसाय है उस व्यवसायों का चयन हम बड़ी सावधानी से करें। आय भी हमें उसी तरह से लिखना है जो बच्चे के परिवार की है। माता क्या करती है उसका व्यवसाय भी हमें लिखना है। तो माता और पिता के दोनों के व्यवसाय अलग अलग होंगे और उसी तरह से हमें इसमें सेलेक्ट करना है। फिर छात्र की जन्म तिथि, और साथियों यहाँ जो 10वां कॉलम है, कॉलम नंबर 10 को हमें बहुत ध्यान पूर्वक से देखना है रजिस्टर्ड करने से पहले। यदि हम इसमें देखते हैं रजिस्टर्ड करने से पहले कि आप जो देख पा रहे हैं यहाँ इनकी जाति क्या है, अगर कहीं पहले से इसकी जाति है, जो जाति आपके विद्यालय में दर्ज है वही आपको दिख रही है। कई बार ऐसा होता है कि इनकी जो आईडी है, आईडी में इनकी कास्ट गलत होने से आपकी मैपिंग करते समय उनकी गलत जाति शो होती है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक जाति के लिए भी छात्रवृत्ति अलग अलग से मिलती है।
तो हमें इस जाति के कॉलम को, कॉलम नंबर 10 को बहुत ही सावधानी पूर्वक से देखना है। यदि सही भरा हुआ है तो ही हम इसे रजिस्टर्ड करें, यदि इसमें नहीं भर पा रहे हैं आप तो इसे रजिस्टर्ड ना करें। इसके बाद जो आपको जाति प्रमाण पत्र इसका है, यदि SC ST OBC का है तो हमें जाति प्रमाण पत्र अगर उसका है तो हमें उसका जाति प्रमाण पत्र का नंबर भी यहाँ लिख देना है। जो उसका डिजिटल सर्टिफिकेट होता है उस पर एक नंबर रहता है रजिस्ट्रेशन का, तो इस पे डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आप इसके कॉलम को पढ़ते जाएंगे और प्रत्येक जानकारी को प्रॉपर तरीके से भरते जाएंगे। तो यहाँ मेन सावधानियां जो थी, पहली आपकी रजिस्ट्रेशन करने के लिए लॉगिन करने संबंधी, दूसरी बच्चे की छात्रवृत्ति के लिए जो SC ST OBC कास्ट होती है उसकी जानकारी, माता पिता के धंधे की जानकारी। अब चलिए आगे हम और देखते हैं। जो भी कॉलम है, वर्तमान में प्रवेश दिनांक, ये कितने भाई बहन हैं इनकी संख्या हम जरूर लिखें, क्योंकि अगर हो सकता है कि 2 से अधिक भाई बहन लिखने पर उनकी छात्रवृत्ति ना मिले या ज्यादा मिले, कुछ भी अलग से इसके हो सकते हैं। तो जो भी वास्तविकता में इनकी आईडी के साथ में, समग्र आईडी में जो भी इनके भाई बहन हैं या समग्र आईडी में सम्मिलित नहीं है, आपको पता है, तो भाई बहनों की संख्या हम प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। जैसे हम आगे जाते हैं तो इनके लिए विद्यार्थी की उपस्थिति दिवस, ये भी हमें इसमें लिख देना है, अभी तक कितने आपके हुए हैं उपस्थिति दिवस। तो प्रत्येक जो आपके यहाँ गणवेश अभी मिली है या नहीं मिली है इस सत्र की, इसे हमें पूरा फिल करते हुए जाना है। नेक्स्ट सावधानी जो इनके आपकी होगी वो यहाँ पर रहेगी, इनके जो बैंक खाते की डिटेल्स भरते समय। तो बैंक खाते की आप फोटोकॉपी लें बच्चे से, और जो आप जिस बैंक खाते में आप इसकी छात्रवृत्ति को सेंड करना चाहते हैं उस बैंक खाते का क्रमांक, उसका IFSC कोड सही लिखा होना चाहिए। तो बैंक खाता भरते समय हमें बहुत ही सावधानी बरतना है। इसके बाद इस मोबाइल नंबर, विद्यार्थी का अगर है तो विद्यार्थी का, और पिता या पालक का अलग अलग है तो अलग अलग मोबाइल नंबर लिख देना है, नहीं तो दोनों का हमें सेम नंबर लिख देना है। इसके बाद लाडली लक्ष्मी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने की छात्राओं के लिए, यदि किसी बच्चे की लाडली लक्ष्मी का कार्ड है तो इसमें उसके विवरण जरूर दें, क्योंकि आगे जाकर के उन्हें इसकी भी कुछ पैसा मिलेगा। तो इस छात्रवृत्ति के लिए आप इसका भी आपको यहाँ पर ब्यौरा देना होगा। तो साथियों ये पूरे 51 कॉलम है, एक एक कॉलम करके हमें इसकी जानकारी देना है। तो सावधानियां मुख्य रूप से, पहली सावधानी इसको पोर्टल पर लॉगिन करने की, किस यूनिक आईडी से करना है, आपका जो शिक्षक का आईडी है उसी से लॉगिन करना है। दूसरा है माता पिता के धंधे से संबंधित, तीसरा है बच्चे की आईडी से संबंधित, और चौथा है आपका उसके जो बैंक खाता है बैंक खाते की डिटेल से संबंधित। ये जानकारी आपको प्रॉपर तरीके से भरनी है। जब इन सभी जानकारियों से आप संतुष्ट हो जाएंगे तो आपको ये जो नीचे कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को यहाँ फिल कर देना है, और फिल करने के बाद इसे आपको ड्राफ्ट को सेव भी कर सकते हैं और सबमिट भी कर सकते हैं। इसे सेव हम जब करें जबकि हमें कहीं किसी जानकारी पर डाउट है, आपको कोई संदेह उत्पन्न हो रहा है तो हम इसे सेव करें, अन्यथा आप अगर पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं तब हम इसे सबमिट भी कर सकते हैं। साथियों जैसे हम सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद एक राशि आती है जो उस बच्चे को उस सत्र के लिए छात्रवृत्ति के रूप में दी जानी है। तो कौन कौन सी छात्रवृत्ति बन रही है छात्र की, आपकी प्रोफाइल के आधार पर वो उसकी पूरी राशि आ जाएगी। और इसका जो विवरण है, पहले से जो लेटर दिया गया है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, उसमें विभिन्न वर्गों के लिए, विभिन्न कास्ट के लिए, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि भी दी गई है। यदि उन दोनों राशियों से आप मिलान कर लेते हैं कि जो उसमें दी गई है राशि बच्चे को वही मिल रही है, तब तो ठीक है, अदरवाइज आप इसे लॉक करने से पहले कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आपने सबमिट कर दिया तो सबमिट करने के बाद इसकी प्रोफाइल छात्रवृत्ति के लिए लॉक हो जाएगी और उस बच्चे को उतनी ही छात्रवृत्ति मिलेगी जो आपने यहाँ पर सबमिट करते समय दर्शाई गई थी। इसके लिए संपूर्ण जिम्मेदारी उस शिक्षक की होगी जिसके यूनिक आईडी और पासवर्ड से इस छात्रवृत्ति को रजिस्टर्ड किया जा रहा है। इसीलिए इस छात्रवृत्ति के रजिस्ट्रेशन में शिक्षक को बहुत ही सावधानी रखनी है। तो सावधानी रखें, प्रोफाइल अपडेशन का कार्य करें। यह कार्य आप कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल से भी कर सकते हैं।
छात्रवृत्ति के रजिस्ट्रेशन में किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। संभवतः प्रत्येक शिक्षक साथी की जो मदद होगी वो आपको ऑनलाइन तरीके से करने का प्रयास करूंगा। साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स तक शेयर करें, जिससे समय रहते हुए सारी जानकारी आपको मिल सके और अपना कार्य भी आप कर सकें। थैंक यू।